हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एमसीक्यूज, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। बुक हम जो कवर करेंगे वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इससे पहले एक डोज आ चुकी है, तो आपको डेली एक डोज मिलती रहेगी, तो उनको आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, तो आप एक कॉपी ले लें और एक पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 उसका सही आंसर लिखें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका सही आंसर लिखें। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में जस्ट आपको आंसर दे दूंगा। तो आप पहले ही अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लें और लास्ट में देखते चलें आपका कितना स्कोर बन रहा है। द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट जो है उसको बनाने वाले जो मेन आदमी है या मेन प्राइम मिनिस्टर है, कौन है आपको बताना है ना। तो पीटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, भाई बी चवन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनमें से किसको कहा जाता है कि जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट का आर्किटेक्ट किया था, नॉन अलाइनमेंट को फाउंड करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो वो है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने नॉन अलाइनमेंट को फाउंड किया था। नॉन अलाइनमेंट आपको पता है 1961 में फॉर्मली लॉन्च हो गया था और उसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो बेलग्राड नाम की जगह पर हुई थी। बेलग्राड कहाँ पर पड़ता है? यूगोस्लाविया कंट्री में बेलग्राड पड़ता है। बनाने वाले 5 फाउंडिंग फादर्स थे, 5 देशों ने इसको फाउंड किया था। तो आपको कमेंट करके बताना है ऐसे कौन कौन से 5 देश थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाउंड किया था, नेम को फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हु एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। मतलब 1964 से 1946 से 1964 के बीच में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी लागू करने में, बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर सही है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को भी होल्ड करके रखा था, तो इनको भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना, कब इंडिपेंडेंट नेशन बना? जनवरी 1972, दिसंबर 1971, मार्च 1971, नवंबर 1971। तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया कन्वीन्ड द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947 अंडर लीडरशिप ऑफ। तो भारत ने एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे मजबूत करने के लिए तो एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो किसके अंडर में रखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत ने आज़ाद होने से पहले ही, आपको पता है भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उससे पहले ही कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। चाइना ने भारत पर सडन अटैक कब किया था? अगस्त 1962, सितंबर 1962, अक्टूबर 1962 और सितंबर 1965। तो कब किया था? तो डेफिनेटली इस 1965 तो है ही नहीं। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1962। आपको पता होना चाहिए 1962 में तो भारत पर अटैक किया था चाइना ने, इंडिया चाइना का वॉर हुआ था। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ठीक है, और फिर इसके बाद 1971 में फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है और फिर 1999 में भी कारगिल की लड़ाई होती है। किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। इन नेहरू कैबिनेट हु वाज अप्रीहेंसिव ऑफ फ्यूचर अटैक फ्रॉम चाइना। तो नेहरू के कैबिनेट में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको डर था कि चाइना फ्यूचर में अटैक कर देगा? तो वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। इनको लग रहा था कि चाइना फ्यूचर में इंडिया पर अटैक कर सकता है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस किस साल में हुई थी? 1954, 1955, 1956, 1957। तो इसका सही आंसर है 1955। बाउंडिंग जो है एक जगह है, कहाँ पर पड़ती है? इंडोनेशिया में पड़ती है। तो बाउंडिंग नाम की जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, ये 1955 में हुई थी और उसका पर्पज यही था अफ्रीका और एशिया के लोगों को, अफ्रीका या एशियन कंट्रीज को साथ में लेके चलना, ये इनका मेन पर्पज था। और यहीं से आइडिया आया था नेम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आइडिया बांडुंग कॉन्फ्रेंस से ही आया था। नेफा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न फार एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फार्दर एजेंसी। तो इसकी सही फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है ना। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इंदिरा गांधी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है किसी भी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी का ही आउटकम होता है। अपार्थाइड का मतलब क्या है? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लिंग्विस्टिक डिफरेंस, ह्यूमन बिहेवियर। तो उसका सही आंसर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये अपार्थाइड वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे। कहाँ पर फॉलो करते थे? साउथ अफ्रीका में फॉलो करते थे, ठीक है, जहाँ पर कलर के आधार पर, रेशियल मतलब रेस के आधार पर, एक तो ब्रिटिश लोग होते थे गोरे होते थे और अफ्रीकन लोग होते थे वो काले होते थे, तो रेस के आधार पर क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे। द बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज नॉन अलाइनमेंट, प्रोमोटिंग यूएस ब्लॉक, प्रोमोटिंग यूएसएसआर ब्लॉक, अलाइनिंग विद चाइना। तो इनमें से मेन आधार क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? तो मेन आधार है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है, आपको पता होगा 1945 से 1991 के बीच में वर्ल्ड में एक वॉर चल रहा था जिसका नाम था कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर दो कंट्रीज के बीच में था, एक तो था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, ठीक है। तो उस समय पर इंडिया ने जब आज़ाद हो गया था तो क्या पोस्चर लिया था कि हम ना तो भाई यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम तो अलग रहेंगे। उसी चीज़ को हमने बोला नॉन अलाइनमेंट। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन अलाइनमेंट। फॉर द अर्ली फ्रीडम ऑफ विच कंट्री इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट बाई कन्वीनिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। किस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले इंडिया ने बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास किए थे, भरसक प्रयास किए थे? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर। तो भारत ने बहुत ज़बरदस्त प्रयास किए थे इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए। आफ्टर नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना वॉश। तो नेहरू जी की डेथ के बाद, आपको पता है नेहरू जी की डेथ हो गई थी 1964 में। इनके बाद भारत के कौन से प्रधानमंत्री चाइना में जाते हैं? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह। कौन जाते हैं? तो सही आंसर है इसका राजीव गांधी। एक्चुअली ये गलत हो गया है, सही आंसर इसका क्या है? राजीव गांधी। सही कर लेना, सही आंसर क्या है? राजीव गांधी जाते हैं, ठीक है। विच कॉन्फ्रेंस मार्क्ड द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। तो मतलब कौन से कॉन्फ्रेंस को हम कह सकते हैं कि अब हम मतलब एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच में ज़बरदस्त एंगेजमेंट है, सबसे हाईएस्ट लेवल का एंगेजमेंट है। तो किस कॉन्फ्रेंस में सबसे हाईएस्ट एंगेजमेंट देखा गया था एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच में? बांडुंग कॉन्फ्रेंस, सिंगापुर कॉन्फ्रेंस, इजिप्शियन कॉन्फ्रेंस और मलेशियन कॉन्फ्रेंस। तो सही आंसर है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जो कब हुई थी? 1955 में कन्वीन की गई थी। इस समय पर देखा गया एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच में ज़बरदस्त मतलब क्या था? कोऑपरेशन की फीलिंग थी, ज़बरदस्त एंगेजमेंट की फीलिंग थी और साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहते थे। वाई ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट इन 1956। ब्रिटेन ने इजिप्ट पर क्यों अटैक किया था 1956 में? ओवर स्वेज कैनाल इशू, ओवर सोजो कैनाल इशू, ओवर पनामा कैनाल इशू, ओवर बर्गेस कैनाल इशू। तो सही आंसर है स्वेज कैनाल इशू को लेकर ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट पर। व्हाट डू यू मीन बाई पंचशील? तो पंचशील से क्या समझते हो आप? तो पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। तो ध्यान रखना 1954 में तिब्बत के मामले को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता साइन हुआ था जिसको हम बोलते हैं पंचशील पैक्ट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रीमियर थे जोहू एनलाई, उनके बीच में साइन हुआ था। वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड? सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट समिट कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहली नॉन अलाइनमेंट की समिट हुई थी बेलग्राड 1961। और बेलग्राड कहाँ पर पड़ता था? पहले यूगोस्लाविया में पड़ता था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। विच इज द मेजर इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेन मुद्दा क्या है? तो मेन मुद्दा तो आपको पता है भैया, कश्मीर है। कश्मीर नहीं देंगे हम इंडिया वाले, ठीक है। दूध मांगोगे तो खीर दे देंगे और कश्मीर मांगोगे तो डॉट 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 डॉट, है ना। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया? तो इंडिया ने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया था? तो मई 1974 में पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। कमेंट करके बताना इस समय हमारी प्रधानमंत्री कब थी। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इंडिया ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था और कौन से प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में किया था? वो भी आपको कमेंट करके बताना है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के 2 मेन प्रिंसिपल्स बताओ। तो पहला मेन प्रिंसिपल है भैया नॉन अलाइनमेंट और दूसरा है पंचशील। ये चीज़ ध्यान रखना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट टू अडोप्ट फॉरेन पॉलिसी? इंडिया का कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भैया फॉरेन पॉलिसी को अडोप्ट कर लो? आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 51 और ये आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहता है फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए।
द जनता पार्टी गवर्नमेंट केम इन पावर, जनता पार्टी की सरकार कब पावर में आई थी? तो जनता पार्टी की सरकार जो आई थी बताओ 1978, 76, 77, 80। तो सही आंसर है 1977। इंदिरा गांधी को हराकर, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी पावर में आई थी 1977 में। और पहली बार कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से झटका लगा था, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पर आती है। और कौन था पीएम? मोरारजी देसाई की लीडरशिप में ये सरकार आती है। ठीक है, ये सारे पीडीएफ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन पर मिल जाएंगे। तो लक्की एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन करें और यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगे जितने वीडियो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।